जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम सब फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम सब फिर से संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास दोस्तों पूर्णतः थ्योरी क्लास है। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की संस्कृत की क्लास को शुरुआत करते हैं। टॉपिक है दोस्तों आज का हमारा प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः मतलब क्या है इसका कि प्रत्यय शब्द की उत्पत्ति प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु में अच प्रत्यय जोड़कर हुई है। प्रति उपसर्ग अय धातु और अच प्रत्यय को जोड़कर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विधान करना। प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा शब्दों या धातुओं के बाद में किया जाता है। संस्कृत भाषा में केवल बहुच एक ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण समझिएगा दोस्तों, चिंता बहुतरी तृणात् मतलब बहुच प्रत्यय का केवल बहु शेष बचता है। चिंता घास से भी दुर्लभ होती है। चिंता बहुतरी तृणात्। प्रत्यय की परिभाषा समझिएगा कि प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्यय ये बताई गई है, अर्थात जो अपनी उपस्थिति मात्र से अर्थों में परिवर्तन विद्यमान कर देता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत भाषा में दोस्तों प्रत्ययों की संख्या 5 बताई गई है। कौन कौन से प्रत्यय हैं समझिएगा दोस्तों इनको। आपके सबसे पहले प्रत्यय है जो सुप प्रत्यय, इसके बाद तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो चलिए इन प्रत्ययों को दोस्तों हम लोग विस्तार से समझते हैं। बात करते हैं दोस्तों सुप प्रत्यय की। सुप प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो शब्दों के रूप निर्माण में जोड़े जाते हैं उन्हें आपका सुप प्रत्यय कहते हैं। चूँकि शब्दों का रूप 7 विभक्तियों एवं 3 वचनों में बनता है, इसलिए सुप प्रत्ययों की संख्या 21 हो जाती है आपकी। जैसे सु औ जस, रामः रामौ रामाः। अगला प्रत्यय है दोस्तों आपका तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय को समझते हैं कि तिंग प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा धातुओं के निर्माण में किया जाता है। तिंग प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों हमेशा धातुओं के निर्माण किया जाता है। धातुएं दोस्तों आपकी संस्कृत में 2 प्रकार की होती हैं, एक परस्मैपदी होती हैं, एक आत्मनेपदी होती हैं। प्रत्येक धातुओं के परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी में 3 पुरुष और 3 वचनों का प्रत्येक के 9 रूप बनते हैं। इस प्रकार तिंग प्रत्ययों में कुल आपके 18 रूप बनते हैं। जैसे समझिएगा दोस्तों, पठति पठतः पठन्ति, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। तो इसमें जो आपका है पठति पठतः पठन्ति ये आपके परस्मैपदी हैं और इधर पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते ये आपके आत्मनेपदी हैं। मतलब तिंग प्रत्ययों की संख्या आपकी 18 होती है। जैसे तिप तस झी। बात कर लेते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय क्या होता है कि धातुओं के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों अनिश्चित होती है। जैसे अक्त अक्तवतु, सत्र सानच, तब्यत अनियर, अक्त्वा लेप तुमुन, ग्रुल लुट, ड्यत अक्तिन, यत आदि बहुत सारे हैं दोस्तों। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अगला जो दोस्तों है तद्धित। शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मतु, त्वा, तल, इनि, अड़, ढक, ढंग आदि। अगला प्रत्यय दोस्तों आपका है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की बात कर लेते हैं कि जब पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाना होता है तो उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उसे आपका स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्ययों की संख्या दोस्तों 8 होती है। जैसे चाप, टाप, डाप, डीप, डीग्स, डीन, उड, ती ये सब दोस्तों आपके स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अक्त्वा प्रत्यय की। अक्त्वा प्रत्यय में का जो कि आपका हलंत है अधा का है, का लसक्त। लसक्त तो तद्धिते सूत्र से लोप हो जाता है।
और केवल त्वा शेष बचता है। त्वा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कर या करके। जब एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं साथ साथ की जाती हैं तो पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। अक्त्वा प्रत्यय से बने हुए शब्द नित्य अव्यय होते हैं, अर्थात इनका कोई भी रूप नहीं चलता है। अक्त्वा प्रत्यय सेट धातुओं में जुड़कर इत्वा में परिवर्तित हो जाता है। समझते हैं दोस्तों उदाहरण, जैसे गम धन अक्त्वा, इसका मतलब होता है जा करके। अगला उदाहरण है उस धन अक्त्वा, उसित्वा। उसित्वा का मतलब क्या है? जाग करके। फिर जैसे शब्द है भुज धन अक्त्वा, भोजयुक्त्वा मतलब भोजन करके। भुक धन अक्त्वा मतलब भुक्त्वा, इसका भी मतलब होता है भोजन करके। प्रच्छ धन अक्त्वा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। पृष्ठवा, इसका मतलब होता है पूछ करके। दृश धन अक्त्वा, दृष्टवा देख करके। अध धन अक्त्वा, जगद्वा मतलब खा करके। हंस धन अक्त्वा, हंसित्वा हंस करके। पढ़ धन अक्त्वा, पठित्वा मतलब पढ़ करके। नी धन अक्त्वा मतलब ले जा करके, नीत्वा। हन धन अक्त्वा, भू धन भूत्वा, भू धन अक्त्वा आपका हो जाएगा भूत्वा। भूत्वा का मतलब होता है दोस्तों हो करके। ऐसे ही उदाहरण है जैसे दुह धन अक्त्वा, दुह धन अक्त्वा का मतलब होता है दुह करके, कई बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे क्री धन अक्त्वा, कृत्वा का मतलब करके। ह्री धन इक्त्वा, हित्वा मतलब हरण करके। पा धन अक्त्वा मतलब पीत्वा पी करके। मृष धन अक्त्वा मतलब मर्षयुक्ता, इसका मतलब होता है भूल करके। जैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे गृह धन अक्त्वा, गृहीत्वा हो गया। पृच्छ धन अक्त्वा, पृष्ठवा हो गया दोस्तों। खेल धन अक्त्वा, खेलित्वा हो गया। क्री धन अक्त्वा, क्रीत्वा हो गया, खरीद करके। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों शब्द हैं। अगला प्रत्यय दोस्तों समझेंगे लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में ला का लसक लसफ तद्धिते, लसक को तद्धिते से सूत्र का लोप हो जाता है। पा का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है तथा तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो लेप प्रत्यय का केवल या शेष बचता है। लेप प्रत्यय का वही अर्थ होता है जो अक्त्वा प्रत्यय का होता है, अर्थात करके। मतलब जब किसी भी धातु के पहले उपसर्ग जोड़ जाता है तो अक्त्वा के स्थान पर आपका लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है। लेप प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा अव्यय होते हैं। समझिएगा दोस्तों उदाहरण, वी धन हस धन लेप, इसका मतलब होता है विहस्य। विहस्य का मतलब होता है हंस करके। जैसे अगला उदाहरण है दोस्तों उप धन गम धन लेप, उपगम्य। उपगम्य का मतलब होता है समीप जा करके। आ धन गम धन लेप, आगम या आगत, इसका मतलब होता है आ करके। ऐसे ही दोस्तों अगला उदाहरण है हमारा वी धन जी धन लेप, विजित। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, जीत करके। वी धन स्म धन लेप, विस्मृत, इसका मतलब होता है दोस्तों भूल करके। जैसे बहुत सारे शब्द हैं आपका प्राधन स्था धन लेप, प्रस्थाय मतलब चल करके, प्रस्थान करना। प्राधन पठ धन लेप, प्रपठ मतलब पढ़कर। ऐसे बहुत से वर्ड हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय दोस्तों क्या होता है कि तुमुन प्रत्यय में ना का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से लोप हो जाता है और माँ में विद्यमान उ को उपदेश से अजनु नासिक इत से लोप हो जाता है। मतलब तुमुन प्रत्यय का केवल तुम शेष बचता है जिसका अर्थ होता है के लिए। जब किसी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है तो क्रियार्थक क्रिया में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। मतलब जिन धातुओं में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है उनके आदि अच स्वर में गुणादेश हो जाता है, अर्थात ई को ए, उ को ओ, ऋषि को अर, ली को अल हो जाता है। दोस्तों बात करें तुमुन प्रत्यय की, तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा अव्यय होते हैं। जैसे उदाहरण की सहायता से समझिएगा, दृश धन तुमुन, इसका मतलब हो जाएगा दृष्टुम। दृष्टुम का हिंदी अर्थ है आपका देखने के लिए। पृष्ठ धन तुमुन, पृष्ठुम मतलब पूछने के लिए। क्री धन तुमुन, करतुम मतलब करने के लिए। हृ धन तुमुन मतलब हरतुम हरने के लिए। जी धन तुमुन मतलब जेतुम जीतने के लिए। भिद धन तुमुन या भिद, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों भेदतुम मतलब भेदने के लिए। छिद्र धन तुमुन मतलब छेदतुम, इसका अर्थ होता है काटने के लिए। क्री धन तुमुन मतलब क्रेतुम, इसका अर्थ होता है दोस्तों खरीदने के लिए। नी धन तुमुन मतलब नेतुम, नेतुम का मतलब होता है दोस्तों ले जाने के लिए। जैसे बहुत सारे वर्ड हैं। पा धन तुमुन मतलब पातुम, पीने के लिए। गम धन तुमुन मतलब गंतुम,
जाने के लिए हो गया। ऐसे लब धन तुमुन, लब्धुम मतलब पाने के लिए हो गया। तो चलिए अगले बात करते हैं अक्तिन प्रत्यय की। अक्तिन प्रत्यय दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो समझिएगा दोस्तों अक्तिन प्रत्यय क्या होता है। अक्तिन प्रत्यय दोस्तों, अक्तिन प्रत्यय में का लसक तो तद्धिते से, लसक को तद्धिते से, ना का हलंत्यम से लोप हो जाता है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। अक्तिन प्रत्यय का केवल ती शेष बचता है। अक्तिन प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंगवाची होता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, उदाहरण क्या है कि गम धन अक्तिन। गम धन अक्तिन का मतलब होता है दोस्तों गति ही। क्री धन अक्तिन मतलब होता है कृति। ध्री धन अक्तिन मतलब धृति। स्म धन अक्तिन मतलब स्मृति। सृज धन अक्तिन मतलब सृष्टि। द्रस धन अक्तिन मतलब दृष्टि। वृष धन अक्तिन मतलब वृष्टि। सृष्टि, दृष्टि, वृष्टि, ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भज धन अक्तिन मतलब भक्ति। सक धन अक्तिन मतलब शक्ति। ऐसे मन धन अक्तिन मतलब मति। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे वर्ड हैं। बात करते हैं दोस्तों यत प्रत्यय की। यत प्रत्यय क्या होता है? अचोयत। अचोयत का मतलब होता है योग्य, मतलब जिन धातुओं के अंत में स्वर विद्यमान होता है ऐसी धातुओं में यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। यत प्रत्यय का केवल या शेष बचता है, जो पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में या तथा नपुंसक में यम में परिवर्तित हो जाता है। यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण समझिएगा, दा धन यत। दा धन यत का मतलब होता है देयः। देयः आपका देयः, देया, देयम मतलब देने योग्य, ऐसे आपके रूप चलते हैं। जैसे पा धन यत मतलब पेयः, पेया, पेयम, पेयः, पेय, पेयम। जैसे जी धन यत, ये आपका जेय वर्ड हो जाएगा, इसके रूप चलेंगे जेयः, जेया, जेयम मतलब आपका पुल्लिंग में आपका जेयः बोला जाएगा, स्त्रीलिंग में जेया और नपुंसक लिंग में जेयम। जेयम का मतलब होता है जीने योग्य। ऐसे वर्ड है दोस्तों नेया, नेयः मतलब नी धन यत, इसका वो रूप चलेंगे नेयः, नेया, नेयम। ची धन यत, चेया, चेयः, चेया, चेयम। ऐसे दोस्तों गय धन यत, गेयम, गेयः, गेया मतलब गाने योग्य। दा धन यत, देयम मतलब देने योग्य, देयम, देयः, देया। इसका नोट है दोस्तों, एक समझेंगे कि यदि किसी भी धातु में, यदि किसी भी धातु के अंत में पा वर्ग दिया हो तो वहाँ पर भी आपका यत प्रत्यय का विधान होता है। जैसे लभ धन यत मतलब लभ्या, लभ्या, लभ्यम। सप धन यत, सप्यः, सप्या, सप्यम। जप धन यत, यहाँ पे जप्यः, जप्या और जप्यम हो जाएगा। अगले प्रत्यय की बात करते हैं दोस्तों, ड्यत प्रत्यय है। ड्यत प्रत्यय क्या होता है? ड्यत प्रत्यय में ता का आपका हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप हो जाता है। डा का चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ड्यत प्रत्यय का केवल या शेष बचता है। व्यंजन के अंत में होने वाली धातुओं अथवा ऋषि के अंत में होने वाली धातुओं में आपका ड्यत प्रत्यय लगाते हैं। ड्यत प्रत्यय का अर्थ होता है दोस्तों योग्य। ड्यत प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। जैसे क्रीधन ड्यत मतलब कार्य, कार्या, कार्यम। पुल्लिंग में आपका कार्य, स्त्रीलिंग में कार्य और नपुंसक लिंग में कार्यम। ऐसे ह्री, ह्री ड्यत हार्य, हार्या, हार्यम। ध्री प्लस ड्यत धार्या, धार्या, धार्यम। ऐसे मृ प्लस ड्यत मार्या, मार्या, मार्यम। ऐसे नी प्लस ड्यत आपका हो जाएगा नार्या, नार्या, नार्यम। अगला प्रत्यय दोस्तों है हमारा डुल प्रत्यय। डुल प्रत्यय क्या होता है? बु युवो रन रनाकौ मतलब युश्च, वुश्च, अनश्च, अकश्च। डुल प्रत्यय में आपका ला को हलंत्यम से डड़ा का चुटु से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप हो जाता है और केवल वु शेष बचता है। वु के स्थान पर आपका युवो रनाको सूत्र से अकादेश हो जाता है। डुल प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगाया जाता है, कर्ता के अर्थ में लगाया जाता है, जिसका अर्थ होता है वाला। उदाहरण समझते हैं दोस्तों, जैसे क्रीधन डुल, इसका मतलब होता है कारकः। निधन डुल प्रत्यय आपका नायका हो जाएगा, दा धन डुल दायका, पु धन डुल पावका, ह्रीधन डुल आपका हार का। तो इससे दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण को आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा। अगला प्रत्यय दोस्तों हम देखते हैं
लुट प्रत्यय। तो बात करते हैं लुट प्रत्यय की। लुट प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, समझेंगे। लुट प्रत्यय में आपका ला का लसत्व तद्धिते, लसत्व तद्धिते से लोप होता है तथा टा का हलंत्यम से लोप होता है। लुट प्रत्यय का केवल यू शेष बचता है। यू के स्थान पर आपका यू और अना को सूत्र से अन आदेश हो जाता है। लुट प्रत्यय का प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग में किया जाता है। लुट प्रत्यय का भाव अर्थ प्रयोग में किया जाता है, मतलब अर्थ प्रयोग में किया जाता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, क्री धन लुट मतलब होता है कर्णम। कर्णम का मतलब क्या होता है दोस्तों, करना। ज्ञा धन लुट मतलब ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने वाला या ज्ञान प्राप्त करना। त्रिस, त्रिस का लुट दर्शनम हो जाएगा, मतलब दर्शन करना। निधन लुट हो जाएगा आपका नयनम, नयनम का मतलब देखना। ऐसे हो जाएगा ह्री धन लुट हरणम, मतलब हरण करना। दा धन लुट आपका दानम हो जाएगा, दान करना। पच धन लुट आपका हो जाएगा पचनम, पकाना हो जाएगा। ची धन लुट आपका चैनम हो जाएगा, मतलब चयन करना। मथनम हो जाएगा, जैसे मथ धन लुट ये आपका हो जाएगा मथना। कृष धन लुट आपका हो जाएगा कर्षणम, कर्षणम का मतलब होता है खींचना। वी धन आंग धन क्री धन लुट ये आपका हो जाएगा व्याकरणम। बात करते हैं दोस्तों अब हम अनियर और तव्यत प्रत्यय की। तव्यत प्रत्यय का केवल तव्य शेष और अनियर प्रत्यय का केवल अनीय शेष बचता है। ये दोनों प्रत्यय चाहिए और योग्यता अर्थ में लगाए जाते हैं। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। तो समझिएगा, प्रच्छधन तव्यत, इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, प्रष्टव्य, प्रष्टव्य, प्रष्टव्या, प्रष्टव्यम, मतलब होता है पूछने योग्य। पुल्लिंग में आपका प्रष्टव्य, स्त्रीलिंग में प्रष्टव्या और नपुंसक लिंग में प्रष्टम्य, प्रष्टयम। अगला उदाहरण समझते हैं, हन, हन धन तव्यत प्रत्यय। तो यहाँ पे शब्द जो बनेगा हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। इसका अर्थ होता है दोस्तों मारने योग्य। अगला वर्ड है जैसे दृश धन तव्यत, मतलब दृष्टव्या, दृष्टव्या, दृष्टव्यम। इसका मतलब होता है देखने योग्य। अगला वर्ड दोस्तों समझेंगे, कृष धन तव्यत, कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम, मतलब करने योग्य। वर्ड समझते हैं, नश धन तव्यत, नष्टव्य, नष्टव्या, नष्टव्यम, नष्ट करने योग्य। पठ धन तव्यत, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, मतलब पढ़ने योग्य। हंस धन तव्यत, हंसितव्य, हंसितव्या, हंसितव्यत, मतलब दोस्तों इसका हो जाएगा हंसने योग्य। समझते हैं दोस्तों उदाहरण, गम धन तव्यत, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम, मतलब जानने योग्य हो जाएगा। मन धन तव्यत, मतलब मंतव्य, मंतव्या, मंतव्य, मतलब मानने योग्य हो जाएगा। ऐसे अनियर को समझ लेते हैं कि दृश धन अनियर, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम, मतलब हो गया दर्शन करने योग्य। इसके बाद दोस्तों समझेंगे क्री धन अनियर, मतलब कर्णीय, कर्णीया, कर्णीयम, इसका मतलब दोस्तों हो गया करने योग्य। जैसे अगला वर्ड है हमारा पठ धन अनियर, इसका मतलब दोस्तों होता है पठनीय, पठनीय, पठनीयम, इसका मतलब दोस्तों हो गया हिंदी पढ़ने योग्य। जैसे हमारा अगला वर्ड है गम, गम प्लस अनियर, इसका पुल्लिंग में बनेगा गमनीय, स्त्रीलिंग में बनेगा गमनीया और नपुंसक लिंग में दोस्तों गमनीयम बनेगा। दोस्तों इसका मतलब होता है जाने योग्य। अगला वर्ड दोस्तों समझते हैं, हृधन अनियर, हरणीया, हरणीया, हरणीयम, मतलब हरण करने योग्य। तो दोस्तों ऐसे सभी उदाहरणों को समझिएगा आप। हम बात करते हैं अक्त अक्तवत प्रत्यय की। अक्त अक्तवत प्रत्यय दोस्तों आपका इसका सूत्र होता है अक्त अक्तवतु निष्ठायाम, अक्त अक्तवतु निष्ठायाम, मतलब अक्त प्रत्यय का केवल ता शेष बचता है। का लसत्व तद्धिते से लोप हो जाता है। अक्तवत प्रत्यय में का लसत्व तद्धिते से तथा ता का उ उपदेश से अजनुनासिक इत से लोप हो जाता है और तवत आपका शेष बचता है। अक्त और अक्तवत प्रत्यय भूतकालीन क्रिया में लगाए जाते हैं। इन दोनों प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों का रूप तीनों लिंगों में दोस्तों चलता है। ये दोनों प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। अक्त प्रत्यय से बनने वाले शब्द निम्नलिखित हैं, समझिएगा दोस्तों इन शब्दों को। जैसे एक शब्द होता है दोस्तों गम धन अक्ता, पुल्लिंग में आपका बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसक में आपका बनेगा गतम। जैसे हन की बात करें तो हन धन अक्त आपका बनेगा हतः, हता, हतम। ऐसे पठ की बात करें तो पठ धन अक्त, पठिता, पठिता, पठितम।
ऐसे दृश्य की बात करें तो दृश्य धन अक्त, ऐसे आपका बनेगा पुल्लिंग में दृष्टा, दृष्टा स्त्रीलिंग में, और दृष्टम आपका नपुंसक लिंग में बनेगा। ढेर सारे उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। नस धन अक्त, जैसे नष्टः, नष्टा, नष्टम। प्रच्छ धन अक्त, पृष्टः, पृष्टा, पृष्टम। पच धन अक्त, पक्वाः, पक्वा, पक्वम। भ्रस धन अक्त आपका भ्रष्टा, भ्रष्टा, भ्रष्टम। यज धन अक्त आपका इष्टा, इष्टा, इष्टम। वच धन अक्त आपका उक्ता, उक्ता, उक्तम। इसी तरह दोस्तों अक्तोत्व प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में समझते हैं। जैसे पहला है गम धन अक्तोत्व, इसका मतलब होता है गतवान, गतवती, गतवत। ऐसे दोस्तों हन धन अक्तोत्व, पुल्लिंग में आपका बनेगा हनुमान, हतवती स्त्रीलिंग में, और हतवत आपका नपुंसक लिंग में। ऐसे देखिएगा दृश्य शब्द को, दृश्य धन अक्तोत्व, दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। ऐसे देखिए हस धन अक्तोत्व, हसितवान, हसितवती या हसिवत। इसके बाद क्री प्लस अक्तोत्व, इसमें आपका पुल्लिंग बनेगा अक्तवान, कृतवान, स्त्रीलिंग बनेगा दोस्तों कृतवती, और नपुंसक लिंग दोस्तों बनेगा आपका कृतवत। इसी तरह बात करते हैं नी प्लस अक्तोत्व प्रत्यय की, तो यहाँ पे आपका बनेगा शब्दन, पुल्लिंग में बनेगा नर्तवान, स्त्रीलिंग में नर्तवती, और नपुंसक में दोस्तों नर्तवत बनेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों सत्र और सानच प्रत्यय की। तो सत्र और सानच प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों हमेशा वर्तमान कालिक होता है, मतलब वर्तमान काल में किया जाता है। सत्र प्रत्यय का केवल अत शेष बचता है, जबकि सानच प्रत्यय का आन शेष बचता है, जो मान या माण में बदल जाता है। सत्र प्रत्यय परस्मैपदी में तथा सानच प्रत्यय आत्मनेपदी की क्रियाओं में जोड़ा जाता है। ये दोनों प्रत्यय जब कोई क्रिया लगाकर होती है तो निरंतरता को दिखाने के लिए सत्र और सानच जोड़ा जाता है। सत्र प्रत्यय के उदाहरण दोस्तों समझिएगा। जैसे एक शब्द है दोस्तों गम धन सत्र, मतलब होता है पुल्लिंग में आपका बनेगा गच्छन, स्त्रीलिंग में बनेगा गच्छन्ति, और नपुंसक बनेगा गच्छत। ऐसे बात करें पठ की, पठ धन सत्र, पठन, पठन्ति, पठत। हस धन सत्र, हसन, हसन्ति, हसत। लिख धन सत्र, यहाँ पे लिखन, लिखन्ति, लिखत। ऐसे दोस्तों अगला उदाहरण समझ लेंगे। दृश्य धन सत्र, इसका मतलब होता है पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। ऐसे सानच प्रत्यय के उदाहरण समझते हैं दोस्तों। जैसे गम धन सानच, तो इसमें आपका पुल्लिंग बनेगा गम में मानः, स्त्रीलिंग बनेगा गम में माना, और नपुंसक लिंग बनेगा दोस्तों गम में मानम। जैसे दृश्य की बात करें तो दृश्यमाणः, दृश्यमाणा, दृश्यमाणम। सेव धन सानच, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। जैसे क्री की बात करें, क्री धन सानच प्रत्यय, तो यहाँ पे हो जाएगा कुर्वाणः, कुर्वाणा, और कुर्वाणम। दोस्तों बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है। त्वा और तल प्रत्यय, त्वा और तल प्रत्यय की बात करें, मतलब जिन शब्दों के अंत में तल प्रत्यय जोड़ता है वे शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं, और जिनके अंत में त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है वे शब्द आपके नपुंसक लिंगवाची हो जाते हैं। ये दोनों प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बात करते हैं त्वा की और तल की। तो त्वा जो है जैसे महत धन त्वा, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा आपका महत्व। जड़ धन त्वा मतलब जड़त्व, गुरु धन त्वा गुरुत्व, दीर्घ धन त्वा दीर्घत्व, लघु धन त्वा लघुत्व, प्रभु धन त्वा प्रभुत्व। महत धन तल महत्ता हो जाएगा, गुरु धन तल ये आपका गुरुता हो जाएगा। जड़ धन त्वा, जड़ धन तल की बात करें तो आपका जड़ता हो जाएगा। दीर्घ धन तल की बात करें तो दीर्घता हो जाएगा। लघु धन तल की बात करें तो आपका लघुता हो जाएगा। ऐसे प्रभु धन तल की बात करें तो प्रभुता हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों मतुप प्रत्यय की। मतुप प्रत्यय क्या होता है कि मतुप प्रत्यय में केवल मत शेष बचता है। पा का हलंत्यम सूत्र से तथा उ का उपदेश से अजनु नासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। मतुप प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। जैसे श्रीधन मतुप, बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में आपका श्रीमत बनेगा, स्त्रीलिंग में श्रीमती बनेगा, और नपुंसक में आपका श्रीमान बनेगा। जैसे गुण धन मतुप, गुणवत, गुणवती, गुणवान। जैसे दोस्तों अगला उदाहरण समझिएगा कि धन धन मतुप, इसमें आपका पुल्लिंग शब्द जो बनेगा धनवत, स्त्रीलिंग बनेगा दोस्तों धनवती, और नपुंसक बनेगा दोस्तों धनवान।
ऐसे अगला वर्ड देख लेते हैं बुद्धि धन मतुप। इसका पुल्लिंग दोस्तों बनेगा बुद्धिमत, स्त्रीलिंग बनेगा बुद्धिमती और नपुंसक बनेगा बुद्धिमान। जैसे अगला वर्ड देख लेते हैं भग धन मतुप, भगवत, भगवती और भगवान। बात करें दोस्तों अगले प्रत्यय की, जो कि हमारा है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय क्या मतलब होता है? ठक प्रत्यय दोस्तों जो होता है आपका, ठक प्रत्यय के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। ठक का अर्थ ही होता है वाला, मतलब ठक प्रत्यय जिन शब्दों में जोड़ा जाता है उनके आदि अच की वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण समझेंगे दोस्तों, धर्म धन ठक मतलब धार्मिका, विवाह धन ठक मतलब वैवाहिका। देखो एक शब्द बात करते हैं सप्ताह धन ठक, साप्ताहिका। परिवार की बात करें जैसे परिवार धन ठक, तो यहाँ पे आपका वर्ड बन जाएगा पारिवारिका। जैसे वर्ष धन ठक, वार्षिका। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम स्त्री प्रत्यय की। तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है? जब पुल्लिंगवाची शब्द में कुछ प्रत्ययों को जोड़कर स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाया जाता है तो उसे आपका स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्ययों की संख्या दोस्तों 8 होती है। जैसे पहले बात करें टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय जो दोस्तों होता है, टाप प्रत्यय का केवल आ शेष बचता है, जो किसी भी शब्द में जुड़कर आपका स्त्रीलिंगवाची अर्थ देता है। जैसे नोट की बात करते हैं, एक विशेष नोट है समझिएगा, मतलब जिन प्रत्ययों के अंत में दोस्तों का होता है, यदि उनके पहले ह्रस्व आ आया हो तो ह्रस्व आ के स्थान पर आपका ह्रस्व ई हो जाता है। जैसे बात करें उदाहरण की बालक धन टाप, तो यहाँ पे आपका शब्द बनेगा बालिका। अध्यापक धन टाप, तो यहाँ पे आपका बनेगा शब्द अध्यापिका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मूषक धन टाप, मूषिका, ये भी आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। लेखक धन टाप, यहाँ पे आपका शब्द बनेगा लेखिका। पुस्तक धन टाप की बात करें तो पुस्तिका बनेगा। सेवक धन टाप तो सेविका बनेगा। नायक धन टाप तो यहाँ पे आपका नायिका शब्द बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे शब्द आपके स्त्रीलिंगवाची बनेंगे। सूत्र की बात करें दोस्तों, जैसे अंजाद्यत स्टाप, टाप प्रत्यय का सूत्र समझिएगा अंजाद्यत स्टाप। जैसे उदाहरण समझिएगा अज धन टाप मतलब अजा, बाल धन टाप मतलब बाला, चटक धन टाप, बहुत बार दोस्तों पूछा गया है आपके एग्जाम में, चटका बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे अश्व धन टाप अश्वा, एड़क धन टाप एड़का। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने प्रत्यय टॉपिक को समाप्त किया। इति प्रत्यय प्रकरणम, दोस्तों यहाँ से प्रत्यय आपका समाप्त होता है। कल हम सब दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे दोस्त नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।